तो यो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा इस गेम को कैसे बीट करना है, इस गेम्स के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे सीखनी है और इस गेम को कंप्लीट करने के लिए आपको कैसी सेटिंग्स वगैरह रखनी पड़ेंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऑलराइट गाइस, सबसे पहला हमारा पार्ट आता है ट्यूटोरियल। बहुत से लोग इसको ट्यूटोरियल बताते हैं और ट्यूटोरियल को क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ तक पहुंचना है अपने हैमर को लेके और यहाँ से एक जंप मारनी है और ऐसे अपने हैमर को रोटेट करके ऐसे वहां पे चले जाना। और अगर आपको अच्छी तरीके से जंप मारने नहीं आती तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, इस तरह हैमर को रोटेट करके वहां पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ऐसे हैमर करके यहाँ से ऐसे निकल जाओ। अब यहाँ से निकलने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप यहाँ लैंड करते हो तो आपको यहाँ से एक जंप मार के बोट की वो डंडी को पकड़ लेना है। और अगर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा तो यहाँ से यहाँ को पकड़ के इधर आ जाना है। और वो भी आपसे नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है ब्रो, यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पे बैठ जाओ, फिर इसको पकड़ के इधर ऊपर आ जाओ। बहुत ज्यादा सिंपल है, बड़ा हार्ड भी नहीं है। आप मेरे हैंड मूवमेंट को देख सकते हो, ये कंप्यूटर के लिए भी वैलिड है और फोन के लिए भी। इसलिए अब तुम उस ट्री वाले पार्ट में आ जाते हो तो तुम्हारा हैमर नहीं पहुंच रहा तो तुमको यहाँ पे शांति से बैठ जाना है और इधर पकड़ना है, ना ज्यादा एक्सटेंड ना ज्यादा पीछे, इधर एकदम नॉट्स पे पकड़ना है। और तुम घर के इस पे अपना हैमर रख दोगे तो तुम्हें ऐसे पुश लेके इस पाइप के ऊपर पुश लेके यहाँ पर तुम्हें थोड़े से ड्रम्स दिख रहे होंगे, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है। अब बहुत लोग यहाँ से थोड़ा सा मैचअप कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिया, तो इसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। अगर आप प्रो प्लेयर हो, आपको 10 मिनट वगैरह में आती है गेम कंप्लीट करना, तो आप सीधा यहाँ से भी जंप मार सकते हो। लेकिन आप एकदम एकदम ही बिगिनर हो, एकदम ही, तो आपको यहाँ से हैमर लेके यहाँ करना होगा और यहाँ से जंप मार के इसको पकड़ के वहां पे चले जाना होगा। रुको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ यहाँ पे बैठ के यहाँ से जंप मार के इसको पकड़ लेना और इसको पकड़ने के बाद हैमर बिल्कुल भी मत घुमाना, नहीं तो आप गिर जाओगे। हैमर को ऐसा लेना है और आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना, आपको इसको पकड़ना है। फिर ऊपर नहीं पहुंच पाए तो यहाँ से आपको बहुत मारनी होंगी, यहाँ से आप जंप मारोगे तो आपको इधर से भी एक और बार जंप मार के इधर पहुंचना होगा। जब आप इधर पहुंच जाओगे तो ये वाला पार्ट बहुत हार्ड है। नॉर्मली मैं कहूँ तो आप लोग यहाँ से सॉरी आप लोग नॉर्मली यहाँ से जंप मार के इस लैंप को पकड़ के ऊपर आ सकते हो, बट कुछ लोगों को वो नहीं जमता तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले ऊपर हल्का सा बैठ जाओ। रुको, थोड़ी सी सेंसिटिविटी मैं थोड़ी सी लो करता हूँ। आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आके आपको बैठ जाना है, आराम से बैठ जाना है ताकि आप एकदम स्मूथली जंप मार पाओ। ये देखो अभी मैं बैठता हूँ। यहाँ पे बैठने के बाद आपको यहाँ से जंप मारना होगा ताकि आप लैंप को पकड़ सको और लैंप से हाथ बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, ऐसा ऐसे करके यहाँ पर इस वाले पार्ट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आराम से बैठना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आराम से बैठना है और एक जंप मारनी है ताकि आप इधर पहुंच सकते हो। बहुत सिंपल है। ये देखो, ये पार्ट लगता थोड़ा हार्ड है लेकिन है एकदम सिंपल। आप जब यहाँ से आ रहे होंगे तो बिल्कुल एकदम इसको चिपक जाना और एक्सटेंडेड हैमर टेक्निक यूज करना, मतलब पूरा हैमर को आप घुमा दो।
घुमा दो पूरा हैमर को आप, लेकिन उनको कांस्टेंट वे में घुमाना है। ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा नॉर्मल भी नहीं, नहीं तो ये होगा नहीं बराबर। और मेरे से अभी 2-3 टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने फोन सेंसिटिविटी के हिसाब से नहीं खेल रहा हूँ। ऑलराइट, अभी इधर आने दो। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप आओ तो बहुत से लोग इधर एक मार देते हैं, लेकिन इधर आने के बाद अगर आपको डर लगता है तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे ऐसा प्यार से हथौड़े को निकाल दो जहाँ, ताकि आप यहाँ से आ सको। जो लोग ऑलरेडी 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, उनको मैं एक सजेशन देता हूँ कि यहाँ से आप एक बढ़िया तरीके से स्किप मार सकते हो। स्किप होता है ना, स्किप, तो इसका नाम है साइड स्किप। यहाँ से बहुत तगड़ा स्किप मार सकते हो, जिसके वजह से आपका टाइम भी बच जाएगा, और बहुत बहुत ज्यादा कम में आप गेम कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन जो एकदम बिगिनर्स है, एकदम बिगिनर्स, वो यहाँ पे आने के बाद ऐसे मत करना, यहाँ पे चिपक जाना। और 1 मिनट, यहाँ पे चिपकने के बाद आप ऐसा करना, और वो चक्के पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो आपको स्लाइडी चीज दिख रही है ना, यहाँ पे आपको करना है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो गिरने के चांसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो बॉल दिख रही है, इस बॉल से थोड़ा सा धक्का आपको लेना है, ताकि आप यहाँ पे पहुंच सको। और आप इधर से गिर भी सकते हो, जैसे मैं गिरा, क्योंकि मैंने एक गलती करी। मैंने उतरने के पहले खुद का बैलेंस नहीं बनाया है। ये जो पार्ट है ना, डेवलपर्स खुद ही बनाई है लोगों को इरिटेट करने के लिए। ओके, जब तुम यहाँ पे आ जाओ तो तुम्हें हैमर को बिल्कुल भी नहीं घुमाना, नहीं तो गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ से डब्बों से पूछ लेके इधर भी बिल्कुल भी हैमर को नहीं घुमाना है। बस लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है, ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं, कांस्टेंट वे में करना है। और अगला स्टेप हमारा ये है कि आपको इस चेयर पे बैठ जाना है। चेयर पे बैठने के बाद आपको यहाँ से जंप लेना होगा, लेकिन जिन लोगों को जंप लेना नहीं जमता, वो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे खुद के इसको पकड़ के, ये कैमरा को पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन कुछ लोग इसको स्ट्रगल भी करते करने को, इसलिए मैं वो चेयर वाली भी टेक्निक बता लेता हूँ। तो चेयर वाली टेक्निक में आपको यहाँ पे बैठ के इस कैमरा पे बैठ जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैमरा पे बैठने के बाद आपको यहाँ से जंप लेना होगा, ताकि आप इस सोफा पे आ जाए, और सोफा से हैमर को घुमाना है, फिर से हैमर को घुमाना है। और यहाँ पे बिल्कुल भी हैमर को मत घुमाऊंगा, नहीं तो आप नीचे गिर सकते हो। फिर आपको यहाँ इस टॉयलेट पे बैठ जाना है। टॉयलेट से यहाँ पे बढ़िया तरीके से जंप लेके आपको इधर साइड आ जाना है, और इस पार्ट को पकड़ के इन चेयर को, यहाँ पर भी हैमर नहीं घुमाना है, नहीं तो आप अटक सकते हो। इसको पकड़ के ध्यान से इधर कूद देना है, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा सा गड्ढा सा बना हुआ है, और अगर तुम गलती से भी गड्ढे में गिर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। बिगिनर्स नहीं आ पाए। ऑलराइट, तो द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल टाइम, लोगों के लिए ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहा है, जिसका नाम लोगों ने दे दिया है ऑरेंज हेल। यस, लोगों ने इसका नाम ऑरेंज हेल दे दिया, क्योंकि ये लोगों को पसंद ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई आज इसको करके बताएगा। तो मैं अभी स्लो मूवमेंट करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी कम कर देता हूँ। देखो, बिगिनर्स हो तो आपको यहाँ पे बैठ जाना है, और यहाँ से लेके आपको ऐसे कर देना है। फिर यहाँ से एकदम एकदम मैच से लेके धीरे से हैमर को घुमाना है, और धीरे से यहाँ पे एक्सटेंड करना है। 2 बार ही कर रहा हूँ, उसके से ज्यादा मत करना, नहीं तो गिर सकते हो। फिर यहाँ से एक जंप मार के ऐसे कर लेना है। फिर ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको हैमर नहीं लगाना है,
यहाँ पे जंप मार के अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो आपके लिए लक है, लेकिन अगर आप स्लिप होने लगते हो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं हुआ, तो सिंपल सी बात है ब्रो, आपको इस एकदम मैच पे इसको पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे आपको जंप मारने की जरूरत नहीं है, आपको इसको भी एकदम एज पे पकड़ के यहाँ पे आ जाओ। नाउ द पार्ट बिगिंस फ्रॉम हियर। आपको यहाँ से जम लेना है ताकि आप इसको पकड़ सको, इसको। हाँ, एकदम यहाँ से जंप लेना है ताकि आप इसको पकड़ सको। जब आपने इसको पकड़ लिया तो जोर से हैमर को घुमाना है और यहाँ पे आपका हाथ स्टक हो जाएगा तो यहाँ पे बैठ जाना है और फिर आप यहाँ पे अटक जाते हो तो आपको हैमर को, जब आप यहाँ पे अटक जाते हो तो आपको हैमर को बिल्कुल धीरे से एक्सटेंड करना है, यहाँ पे नीचे उतरना है और हैमर को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप गिर सकते हो। तो यहाँ से हैमर को एक्सटेंड करके पहले ही हवा में ले लेना है जैसे अभी मैंने लिया और फिर यहाँ से आपको जंप मारना होगा। जंप जब आप यहाँ पकड़ लोगे तो एक और बार हैमर को ऐसे स्विंग करके आप इधर आ सकते हो। तो अभी अगर हम इसको क्रॉस करें तो यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, इसको हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द गेम भी माना जाता है। लेकिन अगर तुम्हें इसे पार करना होगा तो इसके लिए बहुत सारे रॉक्स है जहाँ पे आप खड़े रह सकते हो। एक तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे खड़े होके क्या बोलते हैं, यहाँ पे खड़े होकर आपको इधर से पुश मारना है, फिर आप वहां पे ऊपर आ सकते हो। अभी यहाँ पे नेगेटिव पुल यूज होना चाहिए। बहुत लोगों को नेगेटिव पुल क्या होता है नहीं पता होगा, लेकिन मैं उनको उसकी भी जरूर से वीडियो लेके आऊंगा। अब यहाँ से जब तुम चढ़ जाओगे ऊपर तो यहाँ से तुमको ऐसे छलांग मारना है ताकि तुम ऊपर आ सको। और ये हैट से बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना, नहीं तो तुम इससे नीचे गिर सकते हो। अब तुम आ गए तो तुम्हें सिंपली या इस एनविल पे बैठ के बिल्कुल यहाँ से जंप लेना है, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस एनविल पे बैठ गए, बिल्कुल एच से जंप लेना है। मैंने उस टाइम थोड़ा ज्यादा ही जोर से ले लिया था। अब ऊपर चढ़ते वक्त आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे धीरे धीरे अपने हैमर को लेना है और हैमर यहाँ पे बैठने के बाद तुम्हें यहाँ से जंप मारनी है और बिल्कुल एक्सटेंड करते रहना है जब तक कि तुम यहाँ पे नहीं पहुंच जाओ। फिर तुम्हें यहाँ से जंप मार के धीरे से जंप मारना है ताकि तुम ज्यादा ही आगे ना चले जाओ। और फिर यहाँ पे बैठ के तुम्हें एक और धीरे से जंप मारनी होगी ताकि तुम और आगे नहीं चले जाओ। और ऐसे ही जंप मारते मारते तुम लास्ट वाले पे आ जाओगे और यहाँ पे भी तुम्हें जंप मारने होंगे। जब तुम ऊपर आ जाओगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बकेट में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, तो जिस पोजीशन में मैं अभी खड़ा हूँ वहां पर आपको खड़े होके ऐसे जंप मारना है और ऐसे कर देना है ताकि आप ऊपर आ जाओ। अब ये है माउंटेन्स। माउंटेन्स में बहुत सारे होल्स होते हैं जिसके वजह से तुम ऊपर जा सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे एक होल होता है जिससे कि तुम ऊपर जा सको, यहाँ पे भी एक होल होता है। इसमें कुछ नहीं करना, ये बिगिनर के लिए बहुत मिसअंडरस्टूड वाली थिंग्स है। तो बिगिनर सिंपली क्या कर सकते हैं, बस यहाँ से लेके बस एक्सटेंड करते रह सकता है हैमर को। उनका लक भी कभी अच्छा हो सकता है कि वो एक ही बार में ऊपर चढ़ जाए, लेकिन हर बार नहीं करना है। जब एकदम से नीचे गिर रहे हो तब नहीं करना है, नहीं तो आप पूरा ही नीचे जा सकते हो। जैसे कि अभी मैं हो गया, देखो 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 देखो, मैं प्रो इसलिए मैं वापिस ऊपर आ गया। वैसे ही आपको एक्सटेंडेड हैमर टेक्निक का यूज करते हुए ऊपर चढ़ना होगा, जिसके वजह से आप एकदम टॉप पे आ जाओगे, टॉप। और यहाँ पे एकदम आगे में होल नहीं है,
यहाँ पर ही होल्ड रहता है, तो उस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप एकदम ही पूरा नीचे चले जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद इधर से आपको जंप मारना है, इधर चले जाना है, फिर आपको उसी तरीके से इधर भी एक जंप मारना है। ऐसे एक्सटेंडेड हैमर टेक्निक यहाँ पे तक बहुत यूज करनी है, और फिर लॉन्ग जंप मारना है। और अगर आपसे लॉन्ग जंप नहीं होती है तो आप यहाँ से भी जंप मार सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के मारना होगा। ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया, तो यहाँ से आप जब ऊपर आ जाएंगे तब इस पे ध्यान देना। इस पे आपको बस हैमर को एक्सटेंड करते रहना है जब तक कि आप ऊपर ना पहुंच जाओ, और यहाँ से ऐसा टर्न देना है। फिर आपके सामने एक एस्ट्रॉइड आएगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं धकेलना है, आप इसको ऊपर धकेल सकते हो, जिसकी वजह से आप एक और एस्ट्रॉइड के नीचे आ जाओगे, लेकिन वो एस्ट्रॉइड आपको अपने पास फिर से खींच लेगा। अभी मेरा नीचे वाला खींच रहा है मेरे को, आप इधर से भी पुश लेके गेम को आसानी से खत्म कर सकते हो। ये देखिए, गेम ऐसे बिल्कुल ही इजी वे में आराम से खत्म हो सकती है। देखिए, मैंने कर लिया। ऑलराइट गाइस, ये थी टिप्स एंड ट्रिक। अभी मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ कि आपको सेटिंग्स कैसी रखनी है कि आप एकदम स्मूथली खेल पाओ। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, एकदम एकदम प्रॉपर बिगिनर, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अपना जो सेंसिटिविटी है, मैं आपको बता देता हूँ, वो हाई पे रखना है, और एकदम एकदम ही पीछे नहीं, एकदम फुल रखना है, फुल, ताकि आप एकदम नॉर्मली खेल पाओ। ये एकदम नॉर्मल सेटिंग्स होती है, भले ही हमको स्टैंडर्ड के साथ मिलता है, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए यही प्रेफर करूंगा। और अगर आप पिक प्रो हो जो कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता है, तो आप लो में फुल यूज कर सकते हो। हाँ, फुल भी ये स्पीड रन के लिए बहुत काम आता है, लेकिन अगर आप उससे भी प्रो जो कि 5 मिनट में खत्म कर सकता है गेम को, तो आप लो सेंसिटिविटी यूज कर सकते हो, लेकिन एकदम पीछे में। अगर आपको जमता है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आपका पुराना वाला ही ठीक रहेगा। तो मैं तो एकदम इजी में यूज करता हूँ। अब ऑडियो स्लैश विजुअल में जाए तो अगर आपको स्पीड रन करना है तो म्यूजिक वॉल्यूम को एकदम कम कर दीजिए, वॉइस ओवर वॉल्यूम को भी एकदम कम कर दीजिए, और अगर आपको रेज नहीं करना है तो म्यूजिक वॉल्यूम ही बढ़ा दीजिए। और आपको अगर लैग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रख सकते हैं, या तो फिर ये गोला सा दिख रहा है ये रख सकते हैं। गोले के इसमें क्या होता है, सब कुछ क्लीन क्लीन दिखता है, और ये स्टैंडर्ड में क्या होता है, सब कुछ स्मूथ स्मूथ चल रहा है, और ब्यूटीफुल में बैकग्राउंड दिखता है। तो मैं तो आपको स्टैंडर्ड और ये प्रिफर करूंगा, जो भी ये गोला है। और आपको सबटाइटल्स को भी बंद कर देना है ताकि आपको इरिटेट ना हो। तो यही यही सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब बात करते हैं ट्यूटोरियल की। अगर आप गेम को कंप्लीट कर सकते हो तब भी आप बिगिनर हो, जो कि आधे घंटे में, 20 मिनट में, 1 घंटे में गेम को कंप्लीट कर सकता है, तो मैं उनको ये ट्यूटोरियल प्रेफर करूंगा। यहाँ से आपको एक्सटेंडेड हैमर लेना है। जब आप यहाँ से पहुंच पाए तो एकदम आपको इस ब्रांच पे आ जाओगे, और इस ब्रांच के भी एकदम यहाँ पे आ गए तो अपने हैमर को पीछे करना है, और फिर अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें, और अगर जब हम यहाँ से जंप लेंगे तो हम इस टहनी पे लटक जाएंगे। टहनी दिख रही है, टहनी, यहाँ पे हम लटक जाएंगे। तो वैसे ही एक्सटेंड करते हुए आपको यहाँ पे निकल जाना है। तो चलिए अब इसका स्पीड रन वर्जन भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये मैंने किस तरीके से किया है, ताकि मैं अपने गेम का बहुत ज्यादा टाइम बचा सकूं।
और ऐसे ही आप आगे इसमें जा सकते हो। देखो मैंने आपको कितना इजीली करके बताया। अब अगर हम बात करें सेकंड ट्यूटोरियल की, तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। आप जब रिस्पॉन होते हो तो बिल्कुल भी आपको हैमर को नहीं हिलाना है, यहाँ से आगे की तरफ जंप लेना है। आप इस पार्ट पे आ जाओगे, यहाँ से एक और जंप लेना है। देख सकते हैं आप लोग, जब यहाँ पे आ जाओ तो इस ब्रांच पे आप फिर से लटक जाओगे, लेकिन इस बारी आपको फिर से एक्सपेंड करना है। आप इस ब्रांच पे आ जाओगे, क्या बोलते हैं, आप इस ब्रांच पे आ जाओगे और आप थोड़े से ऐसे बाहर के लिए लटके होंगे। तो इसके आगे में आपको, अगर आपका हैमर घूमना है तो आप घुमा लो, लेकिन यहाँ से मैं बेसिक टिप देता हूँ कि यहाँ से आपको अपना हैमर बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। यहाँ से अ, यहाँ से आपको ऐसे करते हुए चले जाना है, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा इससे। एक बारी हम इसका स्पीड रन वर्जन भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, अभी मैं आपको इसका स्पीड रन वर्जन करके दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे गए तो फिर यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के आगे निकल जाएंगे। देखो मैंने कितने स्मूथली किया है इसको। आप बिल्कुल वैसे ही ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अभी लास्ट वाले की तरफ को बढ़ते हैं। लास्ट वाला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप निकलोगे तो आपको अपने हैमर को ऐसे 3 बार घुमाना है। देखो मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। एक बारी मैं यहाँ पे रिस्पॉन होऊंगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको अपने हैमर को 3 बार घुमा के यहाँ से बिना स्पिन करे हैमर को यहाँ से ऐसे निकल जाना है। अब इसका स्पीड रन वर्जन भी ट्राई कर लेते हैं। देखो गाइस, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ऐसा है, यहाँ से बिना स्पिन किए मैं निकल गया। देखो कितना स्मूथली था ये। इसी तरीके से आप ट्यूटोरियल सेटिंग्स और गेम को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही काफी है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।